नमस्कार दोस्तों, क्रांतिकारी कर्म चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, वाइट बोर्ड, जिस पर लिखा गया हर घर तिरंगा और उसके आगे क्या। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो भी राजनीति में अभी नए हैं, क्योंकि जो भी राजनीतिक समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सभी जानते हैं कि देश जो है एक नौजवान देश है, नौजवानों का देश है, और राजनीतिक एक समझ बनाने की कोशिश जो युवा कर रहे हैं, जिनका पहले से राजनीतिक सरोकार है, वो तो चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं कि कौन क्यों कैसे क्या कर रहा है। लेकिन ये उन लोगों का माइंड ओपन करने के लिए जो राजनीति से नए नए जुड़ने वाले हैं या जुड़ना चाहते हैं, या उसके लिए एक समझ बनाना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं और किस प्रकार से एजेंडा चलाया जाता है, किस प्रकार एजेंडा हिट किया जाता है। उसके लिए दोस्तों हमें जान लेना होगा कि मनोवैज्ञानिक खेल किस प्रकार से खेला जाता है। सिगमंड फ्रायड का नाम जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, उनको सर्च कर लेना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने से पहले दो चीज़ों को समझ लें, एक मनोविज्ञान और दूसरा राजनीतिक परिदृश्य, किस प्रकार आज दोनों को मिलाया गया है, और राजनीति का जो खेल है वो किस प्रकार से ये दोनों के आधार पर चलता है। पुराने समय से लोग इसका उपयोग करते आए हैं। आप हिटलर की बात कर सकते हैं उसमें, या फिर और जो राजनीतिक सत्ता में पहले रहे, चाहे यूएस की बात कर लें, आप नेपोलियन की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, वो किस प्रकार से आपने देखा है कि उन्होंने मानसिक खेल खेला है और लोगों का इस्तेमाल किया है, किस प्रकार की अपनी राजनीतिक समझ बनाने से पहले माइंड को ओपन कर लेना ज़रूरी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हमें भगत सिंह के बारे में भी जानकारी वैसे हासिल करनी चाहिए। जो लोग भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, विशेषकर उनके लिए यह कह रहा हूँ। हालांकि आपको लग रहा है कि भगत सिंह शायद राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन जितनी राजनीतिक समझ उनकी थी, जितनी गहराई से लोगों की मानसिक जो दशा है उन पर जितनी उनकी पकड़ थी, जितने बुद्धिमान वह व्यक्ति थे, वहाँ उसके आसपास भी शायद हम लोग नहीं हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम भगत सिंह के बारे में शायद पहले से जानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए खैर, आगे की बात करने के लिए आपके सामने आ जाता हूँ ताकि तालमेल अच्छा रहे। नमस्कार दोस्तों, क्रांतिकारी कलम चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगत सिंह की बात करना जरूरी, क्योंकि नौजवान समझते हैं उनको अच्छे से, और उनको ऐसा लगता भी है वो भगत सिंह को पहले से जानते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या हम जानते हैं कि जेल में भगत सिंह ने कौन सी किताबें पढ़ी या लिखी? शायद हम कहेंगे कि नहीं, हमें ये नहीं पता कि कौन सी। उन्होंने किस विचारधारा की किताबें पढ़ी, किन लेखकों को उन्होंने पसंद किया, कौन सी किताबें लिखी, कौन सी पढ़ी, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह नास्तिक क्यों है, और अंतिम समय तक भी उन्होंने यह नहीं माना कि उन्होंने जीवन में इसलिए से सारी चीज़ें की हैं, या फिर आंदोलन इसलिए किया है कि कल को लोग उन्हें याद रखें, या फिर वो मरने के बाद उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, वगैरह वगैरह। वो तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि हमने वो चीज़ें नहीं पढ़ी, हमें नहीं पता कि उन्होंने किस विचारधारा को माना और क्यों माना, क्यों उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्यों उन्होंने कहा कि आज के देश के नौजवानों को मेरे रास्ते पर नहीं, या फिर किसी और के रास्ते पर नहीं, पंडित नेहरू के रास्ते पर चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम नहीं समझते, क्योंकि हमने भगत सिंह को हम जानते अवश्य हैं, लेकिन उनको समझना, बहुत ही गहराई से पढ़ना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, जो कि एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं दोस्तों, एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें उन तमाम लोगों के बारे में जानना और समझना होगा जिन लोगों ने एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना की, और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। राजगुरु सुखदेव हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, करतार सिंह सराभा हो, तमाम वो क्रांतिकारी, तमाम वो लोग जिन्होंने इन सब के लिए, राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो गांधी हो या कोई भी हो। चलिए खैर, इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें, अब आपको ये समझ आई गई है कि हमें एक बार उस चीज़ों को दोबारा उलट पलट के ज़रूर देखना चाहिए कि क्या हमने छोड़ दिया है, क्या और उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या जानना भी बाकी रह गया है। चलिए दोस्तों, उससे पहले हम ये आइडिया जान लेते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर लिखा है हर घर तिरंगा और उसके आगे क्या, और उसके आगे या उसके पीछे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, उसके बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले 2 अक्टूबर गांधी जयंती को हमने देखा होगा, एक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखे गए जिसमें सांसदों ने या कुछ गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं
पहले कचरा थोड़ा सा फैला दिया, फिर उसको उठाया, फिर उसकी सफाई की गई, उसकी वीडियो बनाई गई, उसकी पोस्टिंग की गई और सभी जगह फैला दी गई। 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की छुट्टी को कैंसिल किया गया, ठीक है, सभी को स्कूल में आना होगा, सफाई में भाग लेंगे, और एक पूरा इनिशिएटिव उस दौर में चलाया है। इसके पीछे का मनोविज्ञान है ऐसा कि कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको सीधा प्रधानमंत्री या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो मनोविज्ञान से सिद्ध करना चाह रहे हैं चीज़ों को, या लोगों के माइंड पर एक पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिगमंड फ्रायड को यदि जानने की कोशिश करेंगे, वैसे तो मनुष्य बहुत तरह का है, लेकिन बेसिकली 2 चीज़ें उसमें देखी गई, और उन्होंने कहा है कि एक है मानसिक गुलामी। एक मानसिक गुलामी जो हमें देखने को मिलेगी भक्तों में, कि आप कुछ भी कर लें, उनको हर हाल में उनका सपोर्ट करना है, चाहे वो कुछ भी कर लें, सही हो गलत हो, हर हाल में सपोर्ट, जिसको मानसिक गुलाम कहते हैं। पुराने समय में मानसिक गुलामों से एक बल का प्रयोग करके उनसे काम करवाया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था कि आपको यह काम करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम पे, आज का जो दौर है, पूरे दुनिया में यहाँ डेमोक्रेसी है लगभग, तो वहाँ पर आपने देखा कि ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा सकता, तो अब मनोवैज्ञानिक का प्रयोग उन लोगों पर किए जाते हैं ताकि उनको मानसिक रूप से एक गुलामी जो अंदर से पहले से व्याप्त है उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो एक तो हो गया भक्त, जो कि परम भक्त होते हैं, आपने देखा होगा, कोई भी चाहे पेट्रोल 150-200 के पार हो जाए, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जैसे कोई सरोकार हो ही ना इस बात से, वह अपने स्वामी के भक्त रहेंगे और उन्हीं की पूजा वह करते रहेंगे। दूसरा होता है इमोशंस का यूज़ करना, आपके गर्व की भावना का यूज़ करना, और तमाम तरह की वो चीज़ें करना जिससे आप इमोशनल या भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, आपकी भावनाओं का वहाँ पर इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल के तौर पर, आपने जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले शुरुआत हुई इसकी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे। आपने देखा कि उन्होंने कहा कि तमाम लोग सफाई करेंगे, सफाई अभियान चलाया गया, तमाम तरह के वीडियो सांसदों ने बनाए, चाहे वो कुछ विपक्षी पार्टी के लोग भी रहे, उनको भी आकर सपोर्ट करना पड़ा। हाँ, यह अच्छा इनिशिएटिव, ऐसा होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। हालांकि वो अभियान पहले निर्मल भारत के नाम से चलता था, वो खैर एक अलग विषय हो जाएगा, एक अलग बात हो जाएगी। एक नाम चेंज हुआ और उसके बाद एक पूरा एजेंडा, पूरा प्रोपेगेंडा। अभी क्या लग रहा है आपको कि इस साल 2 अक्टूबर को फिर से वह चीज़ें होगी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से तो वह हुआ नहीं। एक सफाई का जो कार्यक्रम था या जो भी चीज़ें थी, सरकार के पास बहुत से टूल होते हैं इन चीज़ों को करने के, अगर वो चीज़ों ढंग से करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो एजेंडा है वो केवल मानसिक रूप से लोगों को प्रभावित करने का है, या फिर वो गर्व की भावना का इस्तेमाल करना कि किस प्रकार से जो अंदर हमारे मनोवैज्ञानिक ढांचा है उसको, उस पर पकड़ की जा सके। एक मानसिक गुलामी का इस्तेमाल करना जो सभी में, हर चीज़ों में देखी गई है। जैसे लोग अपनी आदतों के गुलाम होते हैं, अपनी गर्व की भावना के, अपनी ईगो की, अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं, हर तरह की ये चीज़ें अंदर व्यक्ति के व्याप्त होती हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिक समझ है, और आप इस परिदृश्य में आगे यह चीज़ें समझेंगे भी। उसके बाद दोस्तों, आपने देखा होगा मन की बात कार्यक्रम शुरू किया गया। मन की बात से लोगों में जुड़ने, कितने ज़्यादा लोगों को आप टच कर पाए। मनोविज्ञान के साथ में यदि हमने देखा होगा वीडियो, मन की बात मैंने ज़्यादा कभी सुना नहीं, लेकिन 1-2 चीज़ें उसमें जो मैंने सुनी है, तो वीडियो में यह भी बताया गया, मन की बात में यह भी बताया गया कि लोगों को कौन से कुत्ते पालने चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि शायद इसके लिए डिस्कवरी चैनल देख लेना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट पाए जाते हैं इस विषय के, कि लोगों को कौन सी नस्ल के कुत्ते पालने चाहिए और क्यों पालने चाहिए। वो मुझे तो उसकी समझ नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूँ। और फिर उसमें देखा गया कि यह भी बताया गया कि बच्चों को कौन से खिलौने देने चाहिए, बच्चे को कौन से खिलौने देने चाहिए। मेरी ऐसी समझ कहती है कि एक माँ से बेहतर शायद कोई नहीं समझ पा सकता बच्चे को कि उसको कौन से खिलौने देने चाहिए, या फिर मनोविज्ञान से ज़्यादा कि बच्चों को कौन से खिलौने देने चाहिए। लेकिन यह आपको बताया है, किसने बताया? शायद इसके बहुत सारे बच्चे, चलो खैर आप खुद समझदार हैं कि हमें कौन बता रहा है कि किस प्रकार के खिलौने बच्चों को खरीद कर देने चाहिए। मन की बात, आपने देखा कि मन की बात कार्यक्रम से लोगों को टच करने की कोशिश, क्योंकि वहाँ पर वन साइडेड बातें होंगी, यानी कि आप उनसे वहाँ पर सवाल नहीं कर सकते, लोग चाहे भी तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। यहाँ पर मन की बात में यह भी बताया गया कि मुश्किल सवाल पहले हल कर लेने चाहिए, हालांकि बाद में इस पर
थोड़ा सा विवाद भी हो गया, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट राय थी उन्होंने ये कहा कि बच्चों को यदि कोई परीक्षा में पास होना होगा तो उन्हें पहले आसान सवाल हल करने होंगे, मुश्किल सवाल वो बाद में हल करेंगे, ऐसा उनका कहना है। अब पता नहीं किसकी समझ इसमें ज़्यादा है, वो आप बेहतर समझते हैं। तो यह आपने 2-3 चीज़ें से सोचे कि कैसे लोगों को छुआ जा सके, और सामने से कोई सवाल भी नहीं कर पाएगा कि लोग कहेंगे कि देखिए कितना हम टच कर पा रहे हैं लोगों को। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि गाँव को गोद लेने का अभियान चला, कि बहुत सारे सांसदों ने गाँव को गोद लिया, और अभी ऐसी खबरें आती रही हैं कि जो गाँव गोद लिए गए उनका कुछ अता पता नहीं है। हो सकता है कि वो चलने लग गए हों, हो सकता है वो भागने लग गए हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो गाँव चलने लायक भी अभी नहीं है। जिनको गोद लिया गया उसके बारे में कोई बात नहीं करता। पहले बहुत चर्चा हुई, गाँव को गोद लिया गया, इस पार्लियामेंट सांसद ने इसको गाँव को गोद लिया, और उसके बाद उसका क्या हुआ इसका अता या पता कोई नहीं रहा। फिर आपने देखा होगा योगा डे के बारे में दोस्तों, कि योगा सिखाया गया, और योगा डे का एक बहुत बड़ा प्रचार अभियान उस संदर्भ में आपने देखा होगा कि सभी सांसदों ने योगा वगैरह किया, और ऐसे ऐसे लोग आपने योगा करते हुए देखे गए जो शायद जिन्होंने कभी योगा किया भी नहीं होगा। आपको उनका शारीरिक वेशभूषा देखकर पता चल जाएगा कि क्या उन्होंने कभी योगा किया है नहीं, लेकिन वीडियो बनाए गए और उस पर पोस्ट किए गए। योगा डे खत्म होने तक मामला नहीं रुका। योगा डे प्रसारित करने के बाद, क्योंकि यदि आपने योगा डे का विरोध किया तो यह कहा जाता कि हमारी संस्कृति का विरोध किया जा रहा है। हालांकि योगा बहुत पुराना है और शिव के टाइम का योगा है, जिसको हम परम योगी कहते हैं। जो शिव हैं उससे बड़ा योगी आज तक उनके बारे में नहीं सोचा गया, ना ही जाना गया है। सबसे बड़े जो योगी बताए जाते हैं वो शिव। तमाम जो सूत्र योग के दिए हैं वो शिव के द्वारा दिए गए, ऐसा कथन में सभी यह लोग जानते भी हैं। लेकिन चलो खैर, योगा डे हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ताली थाली बजाने का एक अभियान शुरू किया गया उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोरोना का आगमन हुआ, और तमाम जो लोग पढ़े लिखे समझदार थे उन्होंने भी तालियां थालियां बजाई। हालांकि कुछ इंटरव्यू में पाया गया, जब लोगों से पूछा गया कि आपने ताली थाली बजाई, तो उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने डर के कारण, कुछ लोगों ने डर के कारण कि शायद उससे कोरोना भाग जाएगा इसलिए ताली थाली बजा दी। कुछ परम भक्तों ने बजा दी, और कुछ लोगों की मजबूरी थी ताली थाली बजाने की। आपने देखा होगा तमाम एक्टर्स, उन्होंने भी ताली थाली जो है वह बजाई, तो उससे कोरोना भागा नहीं, सभी ने देखा ही है। उसके बाद खुद की घर की लाइट बुझा दी गई और 9 दिए जलाने को कहा गया। ये सारा एक व्यक्ति कमांड कर रहा है मनोवैज्ञानिक रूप से कि किस प्रकार से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, उनको प्रभावित किया जा सकता है। एक कमांड दी जा सकती है कि एक रिमोट कंट्रोल से चलाने की विधि, की कौन सा बटन दबाएंगे तो लोग उस पर क्या रिएक्ट देंगे। और 9 दिए जलाए गए, और 9 दिए जलाने से लोगों को कोई आपत्ति भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, 9 दिए जला के देख लेते हैं, शायद इससे कोरोना भाग जाए। लेकिन उसके बाद भी कोरोना भागा। 9 दिए जलाने के बाद एक नया टास्क आपको जो मिला है, आपने देखा ही है, आपने बोर्ड पर लिखा गया, और इसके बाद आपको और भी टास्क दिए जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव जो है आगे आने वाले समय में नज़दीक है। हो सकता है कि आप देखें कि सार्वजनिक रूप से त्यौहार मनाने की सलाह आपको मिले, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो नया साल हो, किसी अलग ढंग से आपको सेल्फी लेने का अभियान या कुछ ऐसी और चीज़ें, कमांड आपको आने वाले समय में दी जा सकती है। मनोवैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बार बार इस चीज़ का आप उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो लगातार आपको टास्क दिए गए, लेकिन साल में लगभग 1 या 2 टास्क आपको दिए गए। लेकिन यदि आपको हर बार कोई नया टास्क या हर महीने कोई टास्क दे देगा तो आप उसको नहीं करने वाले, यह भी जानते हैं। अब यदि ऐसे अभियान आपको दिए जाएंगे तो कोई भी उसका विरोध जो है नहीं कर पाएगा। लोग सभी कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि बाद में पता चला कि करोड़ों रुपया उन कंपनियों ने कमाया जो पॉलिस्टर का काम करती हैं, और इसमें एक अंबानी की कंपनी का भी नाम है कि पॉलिस्टर का जो कारोबार करते हैं, जिससे झंडे वगैरह बनाए जाते हैं, और करोड़ों रुपए की टर्नओवर हुई है। जो इन सब अभियान में जो खर्चा आया है, करोड़ों रुपये उन लोगों ने कमाए हैं। और कुछ पार्टी लोगों ने भी लाखों रुपये इसमें कमाया है कि अगर 5 रुपये का झंडा 20-20, 10-10 रुपये में बांटे गए हैं, और एक प्रचार भी हो गया, एक करोड़ों रुपए का अभियान भी हो गया, और लोगों को टच किया कि हाँ, कि हमने आपको यह अभियान आपसे चला है। यानी कि आपकी गर्व की भावना, तिरंगा जिस पर हम सभी गर्व करते हैं, उसकी भावना को एक और प्रोत आप पहले से हैं, उसको एक जोड़ने का, इसको अपना एजेंडे के लिए आने वाले समय में इस्तेमाल करने का। लेकिन आने वाले समय में अब समय सरकार के पास बेहद कम है।
यानी कि 2024 में जो कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया, इसलिए कम से कम 24 से पहले 2 या 3 टास्क आपको और दिए जा सकते हैं कि पब्लिक को आने वाले समय में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इसके टास्क आपको दिए जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए आप सभी तैयार रहिएगा और आने वाले समय में भी क्रांतिकारी कलम के जो वीडियो हैं आप देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।